बच्चों, पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण। उसके बाद हम लोगों ने किए थे वर्णों की पहचान के लिए हमने दिए थे चित्र देख के वर्ण लिखो। जैसे हमने बनाए थे घर, तो घर का घ लिखा था, और उसी तरह से खरगोश का ख, और उसके बाद में उसी वर्णों की और अच्छी तरह से आप पहचान कर सको, इसके लिए हमने किए थे वर्ण देखकर चित्र बनाओ। उसमें हमने वर्ण दिया था, जैसे थ था तो आपको बनाना था थर्मस, और उसी तरह से कई अक्षर थे, कई वर्ण थे जिन्हें हम देख के या तो चित्र बनाए थे या फिर चित्र देख के हमने वर्ण लिखे थे। जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम क्या है, हम क्या पढ़ाते हैं, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उसी तरह से हर एक चीज इस दुनिया में हर एक चीज की नाम होती है, हम उनको नाम से पहचानते हैं। आप लोग मुझे मेरे नाम से पहचानते हो, या तो आप हिंदी मैम बोलते हो या फिर आप लोग जेनिफर मैम बोलते हो। उसी तरह से बच्चों एक एक वर्ण का भी अपना नाम होता है। आप लोगों ने स्कूल में LKG से लेके बेबी लैंड से लेके आप लोगों ने ABCD तो पढ़ाई है, तो आपको अगर कोई भी लेटर दें हम, तो आप उनको पहचानते हो ये A है कि C है कि D है या फिर ये Z है। एक एक लेटर्स आप पहचानते हो। उसी तरह से हिंदी में भी बच्चों वर्ण को पहचानना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप वर्ण नहीं पहचानते बेटा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि जब वर्ण पहचानोगे तो आप उसे पढ़ पाओगे कि ये क्या लिखा हुआ है। उसी तरह से अब आपने वर्ण पहचान ही लिया है, अगर नहीं पहचाना है तो इस लॉकडाउन के दौरान बच्चों अच्छी तरह से एक एक वर्ण क ख अ आ कुछ भी हो आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। सबसे आसान तरीका है आप लोगों का जो हैंड राइटिंग बुक है हिंदी वाला, उसमें आप चित्र देखिए और उसमें कबूतर है तो कबूतर का क, जिस तरह से हमने क्लास में पढ़ा थे, क से कबूतर बोल बोल के लिखना, ख से खरगोश बोल बोल के लिखना। उसी तरह से आप डेली पढ़िए, किताब का पिक्चर देखिए और आगे बढ़ते जाइए। अब आज हम आपको उसी वर्ण की पहचान के लिए और थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अब तक आपने केवल एक एक वर्ण पढ़ा था, जैसे स्वर वर्ण से में आपने अ, आ, रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ, अंग, अह तक पढ़े थे। और व्यंजन वर्ण में आपने पढ़ा था क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय करके आपने अड़ा अड्ढा तक पढ़े थे। उसी तरह से अब हम वर्ण नहीं, अब हम ले जाएंगे आपको वर्ड्स की तरफ। जैसे आप लोगों ने LKG में वर्ड्स पहचानना लिखना शुरू किया था, A फॉर एप्पल था तो APPLE एप्पल, उस तरह से पढ़े थे। उसी तरह से आज हम हिंदी में आपको दो वर्णों वाले शब्द बताएंगे, पढ़ाएंगे, और वो आप यहाँ बोर्ड पे देख सकते हो। हमने यहाँ नंबर 1 में लिखा है घ प्लस र। अगर घ और र को जोड़ा जाए तो क्या बनता है, घर, घर। उसी तरह से क प्लस प, अगर क और प को जोड़ते हैं तो वो बनता है क कप। नंबर 3 में देखिए फ प्लस ल, अगर हम फ ल फल को जोड़ते हैं तो वो बन जाता है फल। उसे फला नहीं बोलते हम लोग, उसको बोलते हैं फल, उसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण होता है फल। प अड़ पड़, तो प प्लस अड़ बन जाता है पड़ पड़। उसी तरह से क प्लस ल, क ल कल। और नंबर 6 में है ड प्लस र, वो उसको जोड़ के लिखते हैं हम लोग ड र डर। उसी तरह से नंबर 7 में है स प्लस च,
जिसे हम लिखते हैं सच सच। नंबर 8 है च प्लस ल और वो बन जाता है चल चल। नंबर 9 है क प्लस र जो बन जाता है कर कर। उसी तरह से नंबर 10 में है च प्लस ख जिसे लिखते हैं चख चख। अब बच्चों आप लोग जब भी इसे जोड़ के लिखेंगे तो उसे अलग अलग एक एक वर्ण को अलग अलग प्रोनाउंस नहीं करते, उसको हम लोग जोड़ के एक साथ ही प्रोनाउंस करते हैं। जैसे घ प्लस र को घरा नहीं पढ़ते हैं परंतु जब हम प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारण करते हैं, तब हम इसको घरा नहीं बोलते, इसको बोलते हैं घरा घर। उसी तरह से क प्लस प हम कपा नहीं बोलते, उसे बोलते हैं कप। आप लोग इंग्लिश में भी जानते हैं इसे कप ही बोला जाता है और हिंदी में जब लिखते हैं तो उसे कप लिखते हैं और उसे उच्चारण किया जाता है कप। उसी तरह से नंबर 3 फिर से हम दोहरा दे रहे हैं फ प्लस ल जिसे हम फल लिखते तो हैं लेकिन हम उसे फला नहीं बोलते, उसे फल बोलते। उसी तरह से नंबर 4 में पढ़ प प्लस र पढ़ उसे पढ़ा नहीं बोलते। नेपाली में पढ़ा बोलते हैं लेकिन हिंदी में जब आप बोलेंगे तो उसके प्रोनाउंस होता है, उसका उच्चारण होता है पढ़। उसी तरह से नंबर 5 में क प्लस ल उसे कला नहीं बोलते हैं, उसे कल। उसी तरह से नंबर 6 में फिर देखिए ड प्लस र उसे डरा नहीं कहते हैं बल्कि इसे ड प्लस र डर बोला जाता है। उसी तरह से नंबर 7 में देखिए स प्लस च जिसे सच जोड़ के लिखा जाता है लेकिन उसे सच्चा नहीं बोलते, उसे सच्चा सच बोला जाता है। उसी तरह से नंबर 8 में देखिए च प्लस ल जिसे हम जोड़कर चल लिखते हैं लेकिन चला नहीं, ये बन जाता है आपका चल। उसी तरह से नंबर 9 में देखिए क प्लस र हम उसे कर जोड़ के लिखते हैं, इसे करा नहीं बोलते हैं, उसे कर बोलते हैं। उसी तरह से यह है बच्चा प्लस ख जिसे जोड़कर हम लिखते हैं चख, उसे चखा नहीं बोलते हैं, उसे चख बोला जाता है। अब आपको एक बार फिर से हम पढ़ के बता रहे हैं स्पेलिंग्स जो आप उसे घर में अच्छी तरह से लिखिएगा और इसकी स्पेलिंग्स याद कीजिए। हम जब स्कूल खुलेगी तो मैं उसे आप लोगों को या तो स्पेलिंग टेस्ट दूंगी या फिर 2 वर्णों वाले शब्द लिखिए कहकर टेस्ट लेंगे। और एक बार फिर से देखिए अंत में घर कप फल फल पढ़ कल डर सच चल कर चख। अब आपको हम असाइनमेंट भेजेंगे, आप इसे देखिए, पढ़िए और अच्छी तरह से इसे लिखिए साफ। एक पन्ना पे आप इसे जैसे आपको दिया गया है असाइनमेंट में उसी तरह से साफ सुथरा हैंडराइटिंग में आप उसे अपने कॉपी पे उतार लीजिए और नेक्स्ट पेज जो रहेगा उसमें आप फिर से जैसे हम क्लास पे करते थे होमवर्क लिख के देते हम, उसी तरह नेक्स्ट पेज में आप होमवर्क लिखिए। आज का डेट है 15/5/2020। उसी तरह से आप लिख के नेक्स्ट पेज में होमवर्क बोल के उसमें दिया गया है आपको असाइनमेंट में 2 वर्णों वाले शब्द लिखो, तो आप उसे याद कीजिए और इसी तरह से क ग करके
1 से लेकर नंबर 10 तक केवल आप ये लिखिए। आपको ये जोड़ के लिखने की जरूरत नहीं है। आप केवल स्पेलिंग्स याद कीजिए और स्पेलिंग्स जैसे हमने असाइनमेंट में दिया हुआ है ठीक उसी तरह ही लिखना है। ओके, थैंक यू बच्चों। स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू वॉश योर हैंड्स चिल्ड्रन।